थी। उस कथा को वो सुनते रहते थे और सुनते सुनते वो जैन बन गए। उन्होंने रात्रि को भोजन करने का त्याग कर दिया। उनकी माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी। बोले कि बेटा, जिस कुल में पैदा हुए हो उसकी रीति रिवाज माननी चाहिए। अब तुम ब्याह बारातों में जाते हो और भोजन नहीं करते तो हमें उलाहने सुनने पड़ते हैं कि तुम्हारा बच्चा तो हाथ से निकल गया, जैनी बन गया। तो घर से निकल आए। वो माँ ने कह दिया कि तुझसे तो निपुति होती तो अच्छा होता। बात लग गई। वर्णी जी घूमते घामते सहमरा गांव पहुंचे। वहां सहमरा गांव में शास्त्र प्रवचन हो रहे थे। जो पंडित जी पढ़ रहे थे उन्होंने पूछ लिया, क्या करते हो बेटा? बोले कि मैं पढ़ना चाहता हूं। बोले कितना पढ़े हो? बोले कि मैंने तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया है, द्रव्य संग्रह पढ़ लिया है, रतनखंड सब पढ़ लिया है, लेकिन अब मैं न्याय शास्त्र पढ़ना चाहता हूं और उसके लिए मुझे कोई विद्वान नहीं मिल रहा। उसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, वो मेरे पास नहीं है। उसका बोली मीठी थी। जब उसने वहां 10 मिनट बोला तो वहां बैठी हुई एक संपन्न विधवा महिला चिरोजाबाई के स्तनों से दूध झरने लगा। उसे लगा कि मेरा गया हुआ बेटा वापस आ गया। उसने उस दिन उससे प्रार्थना की कि आज तुम मेरे घर पर निवास करो। वर्णी जी उसके घर पर रहे और सहमराबाई ने कहा, आज से मेरी सारी दौलत तुम्हारे लिए है, तुम्हारी शिक्षा के लिए है, तुम्हारी पढ़ाई के लिए है। किसी प्रकार की कृपणता मत करना, जहां बढ़िया से बढ़िया शिक्षा मिले वहां तुम प्राप्त करना। और आज वर्णी जी का जो उपकार जैन समाज पर है उसे हम सब लोग जानते हैं। एक बच्चा अगर सच्चा जैन बन गया और शिक्षित होकर समाज में धर्म प्रचार करने के लिए निकल पड़ा तो उसके उपकार को सदियां भुला नहीं सकती। तो एक चिरोजाबाई ने एक बालक को गोद लिया तो वो जैन समाज का तारणहार बन गया। एक और ऐसी ही किंवदंती सुनने को मिली है, उसकी बात करके चर्चा को समाप्त करता हूं। सुनते हैं जयपुर में एक बच्चा पैदा हुआ गरीब आदमी के यहां। पंडितों ने उसका नामकरण किया टोडरमल। कुंडली बनाई, कहा यह लड़का बहुत होनहार, मेधावी, परिश्रमी होगा और अपने खानदान का नाम करेगा। लोगों ने भविष्यवाणी सुनी और कहा कि या तो ज्योतिष झूठी है या ये पंडित गणित लगाने में भूल गया है। जिसके यहाँ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं है वो विद्वान कैसे बनेगा? वो परिवार का नाम रोशन कैसे करेगा? जरूर पंडित जी से कहीं गणित में भूल हुई है या फिर ज्योतिष झूठी है। चर्चा दीवान अमरचंद के कानों तक पहुंची। उन्होंने कहा कि ज्योतिष झूठी नहीं हो सकती। वो पंडित जी तो बड़े यशस्वी पंडित हैं, दूर दूर तक उनका यश फैला हुआ है, वो ऐसी भूल नहीं कर सकते। दीवान अमरचंद उसके घर पहुंचे। गरीब आदमी था, सकपका गया कि राज्य का दीवान और मेरी ड्योढ़ी पर खड़ा है, जरूर मुझसे कोई अपराध हुआ होगा। उन्होंने कहा, हुजूर हुक्म कर देते मैं आपकी ड्योढ़ी पर हाजिर हो जाता, आपने यहाँ क्यों कष्ट किया? बोले कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआ प्यासे के पास नहीं आता। हमने सुना है तुम्हारा कोई बेटा हुआ है और वो 2-2.5 साल का हो गया है। तुम्हारे पास अभी उसकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूं 5 वर्ष के लिए उस लड़के को मुझे दे दो। मैं उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, योग्यतम बनाऊंगा और उसके बाद तुम्हें लौटा दूंगा। जब लौटाने की बात कही तो वो गरीब आदमी राजी हो गया। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। और टोडरमल जी को उन्होंने पढ़ाया। और पंडित टोडरमल जी का जो उपकार हमारे ऊपर है, उस उपकार को कभी दुनिया की कोई ताकत विस्मृत नहीं कर सकती, कभी उस ताकत को भुला नहीं सकती। तो मैं एक यही अपील करना चाहता हूं आप सबसे, क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा लेट शुरू हुआ तो विलंब हो गया। पहले प्रोग्राम में मुझे 30 मिनट थे, फिर नए प्रोग्राम में 20 मिनट रह गए। अब मैं 15 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं, क्योंकि हम तो अपनी माई के लाल तो है ही, माइक के भी लाल हैं। बड़े हो जाए तो घंटों बोलते, कभी थकते नहीं हैं। लेकिन मैं इस अपील के साथ कि आप जिंदगी में बहुत दान देते हो, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है शिक्षा, क्वालिटेटिव शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा, संस्कार परक शिक्षा, मूल्य परक शिक्षा, उस शिक्षा का प्रोजेक्ट अगर किसी ने हाथ में लिया है तो उस टीम के साथ हमें पूरा सहयोग करना चाहिए और बिना कंजूसी किए
जितना ज्यादा से ज्यादा दान आप इनके द्वारा भेजी गई पहुंचाई गई पर्ची पर लिख सकें उतना दीजिए, तो मैं समझूंगा कि फिरोजाबाद से यहाँ तक इस बुढ़ापे में लंगड़ाते हुए आना और लंगड़ाते हुए वापस जाना मेरा सार्थक है। क्योंकि अच्छे काम में जब किसी का उत्साह दिखाई देता है तो लूले लगड़े भी दौड़ने लगते हैं। मैं यही आशा करता हूं और विजय भाई को, उनकी टीम को, भाई सुमत जी को, विभा जी को, सबको, जीवेंद्र जी को, सिकंदराबाद के हमारे जवाहरलाल जी को, ये परखी हुई टीमें हैं, परखी हुई टीमें हैं। पिछले कई वर्षों हमारे मणिन्द्र जी सकारात्मक सोच के लगती हैं और अगर इधर कुछ वर्षों से उन्होंने सामाजिक कार्यों में जिस निष्ठा के साथ रुचि लेना शुरू किया है उससे एक नए भविष्य की आशा होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज के बकबक करने वाले मंत्रियों के बीच में एक काम करने वाला मंत्री जैन समाज को मिला है जो हमारे बीच बैठा है, प्रदीप आदित्य, और उनसे जैन समाज बड़ी आशाएं लगाए बैठा है। जैन समाज की बड़ी बड़ी समस्याओं के हल करने में उनसे बहुत बड़ी मदद मिलती रही है। तो जब ऐसा एक राज्य मंत्री और वो भी केंद्र का विजय बाबू की पीठ पर हाथ रखकर खड़ा हो जाएगा तो करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ की कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। इतना कहकर मैं अपनी बात